गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में। हमने पढ़ा था कि दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। ये भाखड़ा नागल कौन से राज्य में स्थित बांध है या कितने बांध है, या अपन कह सकते हैं इसकी अन्य क्या विशेषता है, इस पर कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं और उसका किस प्रकार से बंटवारा किया गया है या विभाजन किया गया है, या राजस्थान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं है, राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना। इसमें दो बांध है, एक भाखड़ा बांध अलग है और एक दामोदर बांध, एक भाखड़ा बांध अलग है और एक आपका नागल बांध अलग है। और फिर एक इसके पीछे छोटी एक और झील बनी हुई है जिसको अपन कहते हैं गोविंद सागर झील, यानी भाखड़ा नागल बांध के पीछे ही एक झील बनाई गई है गोविंद सागर झील, जो सिखों के धर्म गुरु थे गोविंद जी, उनके नाम के आधार पर गोविंद सागर झील बनाई हुई है। अपन पढ़ रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक मानी जाती है और ये देश की सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे बड़ी परियोजना है। ये क्या है? देश की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। और अगर ये पूछा जाए भाखड़ा नागल कौन सी नदी पर बनी परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना सतलज नदी पर बनी परियोजना है। सतलज नदी आपको पता है यह मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है और भारत में यह सिपकिले दर्रे से होकर प्रवेश करती है और यह बाद में पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये जो सतलज नदी है, इसी सतलज और व्यास नदी पर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। तो ये सतलज नदी है राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसी के पानी से अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी आता है या सप्लाई होता है। तो अपन बात करते हैं सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये कहां पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पास एक बिलासपुर गांव का नाम है। क्या नाम है? बिलासपुर। 1948 में इस योजना का जो शुभारंभ किया गया और 1962 में यह योजना पूर्ण हुई। जो बांध वगैरह थे इनका काम 1948 में शुरू किया गया और 62 में इन बांधों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। फिर अपन पढ़ते हैं, जैसे पहला बांध पढ़ते हैं भाखड़ा बांध, यानी पहला बांध है भाखड़ा बांध। यह भारत के सीधे खड़े बांधों में सबसे महत्वपूर्ण है। सीधे खड़े बांध, यानी इसका जो बांध बनाते हैं, जैसे अपन इस प्रकार ढलान से उसकी जो दीवार बनाते हैं, पाल बनाते हैं, तो ये एकदम सीधे खड़े बांधों की श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सीधे खड़े बांधों की श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये 226 मीटर इंच की ऊंचाई है और ये सीधे खड़े बांधों की श्रेणी में पहला है। फिर अपन बात करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इस भाखड़ा नागल बांध के बारे में एक अपना वाक्यांश कहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिरों की संज्ञा दी गई। जो भी बांध है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने एक मंदिर यानी नवीन मंदिर, एक नए मंदिर की उपाधि दी है या नए मंदिर के रूप में उसको कहा कि ये एक नए मंदिर जैसा है। फिर उन्होंने कहा तथा इसे एक विराट चमत्कारी वस्तु बताए। इसे एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। अपन कह सकते हैं नवीन मंदिर या विराट चमत्कारी वस्तु की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू पीएम यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था। फिर अपन बात करते हैं जो ये भाखड़ा नागल बांध है, इसकी स्थिति है भाखड़ा नामक स्थान है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। कहा है? भाखड़ा नागल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। फिर अपन बात करते हैं नागल बांध। अब जो ये नागल बांध कहां पर बना हुआ इसको देखते हैं। सतलज नदी पर, ये दोनों बांध सतलज नदी पर ही। तो ये सतलज नदी पर भाखड़ा नागल भाखड़ा बांध के 13 किलोमीटर नीचे यानी 13 किलोमीटर की दूरी पर यह पंजाब में बनाया गया। यानी ये तो जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, जो नागल बांध है ये पंजाब में बनाया गया।
यह परियोजना 1993 को देश को समर्पित कर दी गई। यानी इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था या इस परियोजना को मुख्य रूप से देश को 1963 में इन्होंने समर्पित कर दिया था। 1963 में, यानी 62 में तो ये काम पूरा हुआ था और 63 में इसको देश को समर्पित कर दिया। यानी इसमें जो काम शुरू कर दिया गया, जो ताप विद्युत है, जल विद्युत है, उनका। अब देखो इसका जो निर्माता कौन था। ये जो बांध परियोजना है अपन भाखड़ा नागल बांध परियोजना, इसकी जो रूपरेखा है या इसको जो बनाने वाले इंजीनियर या अपन कह सकते हैं जो निर्माता थे, यानी ये किसके निर्देशन में ये दोनों बांध बनाए गए, तो एक अमेरिकी व्यक्ति था जैसे हार्वे स्लोकेम। हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में ये दोनों बांध बने थे। अमेरिका का एक इंजीनियर था हार्वे स्लोकेम। हार्वे स्लोकेम उसके निर्देशन में भाखड़ा और नागल बांध बनाए गए थे। फिर अपन बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर सीधे बांधों की श्रेणी में पूछे तो पहला, और अगर ऐसे ऊंचाई की बात की जाए तो ये दूसरा बांध है, सबसे ऊंचा दूसरा बांध है। पहला बांध आपके टिहरी बांध बना हुआ, टिहरी बांध उत्तराखंड में, टिहरी बांध बना हुआ पहला बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब इस योजना भाखड़ा नागल योजना का जो शुभारंभ है ये किसने किया था? PMJL नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को किया था। कब किया था? 22 अक्टूबर 1963 को भाखड़ा नागल परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू ने किया था। JL नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये था कि सिंचाई व बिजली की आपूर्ति, यानी जहां जिस ये राज्य की संयुक्त परियोजना है उनको बिजली दी जाएगी, बिजली आपूर्ति, और उनको सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जाएगी या जलापूर्ति की जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन करना था, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होगी। क्या होगी? इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन था, तो बिजली तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन पांचों राज्यों को क्या होगी? बिजली प्राप्त होगी, विद्युत का उत्पादन प्राप्त होगा या विद्युत की सप्लाई प्राप्त होगी। फिर अपन बात करते हैं यहाँ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की यह एक क्या थी? संयुक्त परियोजना थी। ये ध्यान रखना कौन कौन से राज्यों की जो भी परियोजना है, मैंने आपको दामोदर पढ़ाया, ये पढ़ाया, कोई भी राज्य है उनके दोनों के आपको नाम ध्यान रखने के। जो दामोदर थी दो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना थी, और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों राज्यों की हिस्सेदारी है इस योजना में। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान का इसमें हिस्सा कितना है, तो लगभग 15.2% की हिस्सेदारी है। इससे इस योजना से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चूरू, यानी लगभग राजस्थान के 5 जिले इस योजना से लाभ प्राप्त होंगे या लाभान्वित होंगे। राजस्थान के 5 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चूरू के लगभग 250 से अधिक गांवों को विद्युत की आपूर्ति होगी इस योजना से। राजस्थान की हिस्सेदारी तो कितनी है? 15.2%, और राजस्थान के लगभग 5 जिलों के 250 से अधिक गांवों में बिजली की आपूर्ति होगी इस योजना से। इस बांध के पीछे, यानी इस बांध के पीछे गोविंद सागर एक झील बनी हुई है, ये मैंने आपको बताया था, गोविंद सागर झील। फिर अपन बात करते हैं इस बांध पर 2 नहरें निकाली गई इस बांध से, या इस परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं। जैसे अपन बात करते हैं, पहली नहर है बिस्त दोआब नहर। इसका नाम क्या है? बिस्त दोआब नहर। जैसे नागल बांध के नीचे सतलज नदी पर रोपड़ के हेडक्वार्टर से निकाली गई। ये कहां से निकाली गई? रोपड़ हेडक्वार्टर से निकाली गई। रोपड़ हेडक्वार्टर से निकाली गई है, जो पंजाब को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी नहर है जो पंजाब को सिंचाई उपलब्ध कराती है और कौन सी नहर है जो राजस्थान को सिंचाई उपलब्ध कराती है। तो जो दोआब नहर है, दोआब यानी बिस्त दोआब जो नहर है, यह मुख्य रूप से रोपड़ हेडक्वार्टर से ये निकाली गई है पंजाब के, और वहां पंजाब राज्य को ये क्या करेगी? सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी।
यानी सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाए। फिर दूसरी नहर के बारे में पढ़ते हैं कि बाकड़ा नागल। ये कौन सी है? बाकड़ा नहर। वो तो थी आपकी बिस्त दोआब नहर, यह है बाकड़ा नहर। यह नागल बांध बनाए गए, ये नागल बांध से निकाले गए। ये कहां से निकाले गए? ये नागल बांध से निकाली गई है। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई प्रदान होगी। वहां तो बिस्त दोआब से तो केवल और केवल ओनली फॉर पंजाब राज्य को, और दूसरी बाकड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों को सिंचाई की आपूर्ति होगी। और यहाँ इसका निर्माण है जो 1954 में पूर्ण हुआ था। बाकड़ा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1954 में पूर्ण हुआ था। कुल विद्युत की क्षमता है 1480 मेगावाट। कुल विद्युत की क्षमता कितनी है? 1480 मेगावाट। राजस्थान को विद्युत और जल दोनों की आपूर्ति होगी इस परियोजना से। बाकड़ा नागल बांध परियोजना से राजस्थान को विद्युत और जल, अब विद्युत और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी दोनों। यहाँ राजस्थान को लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है इस नहर से। बाकड़ा जो ये बाकड़ा नहर है, इससे राजस्थान की लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। और अगर सर्वाधिक जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा जिला सर्वाधिक है? तो ये ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिला है जो इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो महत्वपूर्ण परियोजना थी भारत की, बाकड़ा नागल बांध परियोजना, जो ये इसका जो अपन कह सकते हैं, इसमें दो बांध, बड़े बांध है, बाकड़ा और नागल बांध। और एक झील का नाम ध्यान रखना, ये गोविंद सागर झील है। इसका जो शुभारंभ पीएम JL नेहरू ने किया था 22 अक्टूबर 1963 को, देश को समर्पित किया था। और अपन इसमें याद रखना कि कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें जो दो बांध है, एक जो बाकड़ा बांध है और एक नागल बांध है। तो बाकड़ा बांध हमेशा याद रखना ये हिमाचल में बना हुआ है, और जो नागल बांध है ये वाला नागल बांध पंजाब के रोपड़ के पास बना हुआ। पंजाब में रोपड़ हिस्सा है, वहां पर इसका दूसरा बांध नागल बांध बना हुआ। तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाले, दोनों अलग अलग दो बांध है, एक बांध नहीं, दो अलग अलग दो बांध है। और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का हिस्सा 15.2 है, और राजस्थान को इस नहर या इस परियोजना से विद्युत भी प्राप्त होगी और सिंचाई भी प्राप्त होगी, दोनों। थैंक यू।